हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 17th ऑफ अप्रैल तक। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग देखनी है या फिर ओवरऑल कंप्लीट मंथली रीडिंग देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आप खुद प्ले लिस्ट में जाकर भी रीडिंग देख सकते हो। तो पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड शो करता है कि आप ओवरबर्डन हो। मींस आपके पास जितने पैसे हैं ना, आप उसके बारे में सोच रहे हो कि मुझे इन पैसों को और कैसे ग्रो करना है, ठीक है। और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, नो डाउट। बट बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चीजें चल रही हैं कि ये फाइनेंसेस मैं और कैसे इंक्रीज करूं डे बाय डे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप डेली डेली अपने पैसों का हिसाब भी लगाते होंगे कि आज मैंने इतना खर्च किया और आज मैंने इतना सेव किया, इस हिसाब से। मतलब आपके माइंड में कोई ना कोई फियर तो बना हुआ है और ये फियर भी इसलिए है क्योंकि डेविल कार्ड इसके साथ अटैच है। मींस या तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको मतलब करवाया जा रहा है कि आप जितना पैसा कमा रहे हो इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको और कमाना चाहिए। बाहर से आपको ये मतलब पुश दिया जा रहा है लोगों की तरफ से कि आपको और पैसा कमाना है, ठीक है। और आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती होगी कि खाली खालीपन, एक सुकून नहीं है लाइफ में, वो वाली चीज। और आपको लगता भी होगा कि भाई अगर मैं इस जॉब को छोड़ दूं तो क्या होगा, इन केस कभी मेरा मन हुआ कि मुझे कुछ और करना है या फिर अपनी लाइफ के बारे में फिर से कुछ न्यू स्टार्ट करनी है, तो आपके माइंड में ये भी है कि मतलब ये जो बाहर से मुझे प्रेशर मिल रहा है, क्या मैं इसको झेल पाऊंगा या फिर मैं जो भी स्टेट है मेरे फाइनेंसेस की इसको चेंज कर पाऊंगा। तो ये फियर है, आपको इसे कंट्रोल करना होगा बिकॉज ये जो फियर आ रहा है डेविल की तरफ से है। और आपको इस तरीके से चीजें करवाई जा रही है कि कभी कभी आप खुद लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते होंगे उनको देखकर कि भाई इन्होंने इतना अचीव किया लाइफ में, ये पाथ पर चले थे वो लोग, तो शायद मैं भी इस तरीके से करूं तो वो सारी चीजें मुझे मिल जाए। तो आप इन चीजों से थोड़ा सा बचना, जहां पर आपको लग रहा है कि आपको मतलब बांधा जा रहा है जबरदस्ती किसी चीज में, तो उससे अपने आप को हटाने की कोशिश करो। बिकॉज ये जितना आप उन चीजों में गिरते जाओगे ना, वहां से निकलना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो है फाउंडेशन वीक है। फाउंडेशन मीन्स अगर अर्निंग कर रहे हो आप तो आप ही एक मेंबर हो अपनी पूरी फैमिली में अर्न करने वाले। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जिस जगह से स्टार्ट किया है वो मतलब एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, इस तरीके की हो कि जहां पर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो और जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको जितना मनी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता हो, ठीक है। और ये सारी पॉसिबिलिटी जो आप क्रिएट कर रहे हो ना नेगेटिव, एक तो आप ऑलरेडी एक उस नेगेटिव सिचुएशन में हो और दूसरा खुद ऐसे स्टेप्स ले रहे हो जहां पर खुद आप अपने आप को बांधते जा रहे हो, आपकी विक्टिम मेंटालिटी बनती जा रही है। और फिर उसके बाद गेम शुरू होगा कि भाई इन्होंने मुझे बांध के रखा हुआ है। तो अपने इस विक्टिम मेंटालिटी को आपको छोड़ना होगा और कोशिश करो जो आप सॉल्यूशंस देख नहीं पा रहे हो ना उनको देखने की कोशिश करो। बिकॉज डेविल के बाद ना नेक्स्ट कार्ड चैरिट कार्ड का है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। तो इट मीन्स कि आपके जो माइंड में फियर है, टेंशन है, ये आपको खुद को रिलीज करनी होगी। और अपने पैसे को जो आप खर्च कर रहे हो ना, नॉर्मली अगर अपने खाने पीने पर खर्च कर रहे हो या फिर जो डेली नीड्स के लिए चाहिए होता है पैसा, उसके लिए आप खर्च करो। लेकिन पैसे को एकदम से बढ़ाने के लिए अगर आप जुआ सट्टा खेल रहे हो तो प्लीज इसको हैबिट को आपको यहीं रोकना होगा। बिकॉज आपका पैसा इसमें कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है। और कुछ लोगों की हेल्थ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी। और कुछ लोग डेविल कार्ड की वजह से किसी ऐसी मैरिज में जा सकते हो जहां पर सिर्फ आप ना पैसा ही देख रहे हो, एक दूसरे के इमोशनल अटैचमेंट है कि नहीं एक दूसरे के साथ, वो चीज नहीं देख रहे हो। आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं देख रहे हो, बस आप ये देख रहे हो कि इस इंसान का स्टैंडर्ड इतना हाई है और मेरा
इतना हाई है, मतलब वो कंपैरिजन चल रहा है। अगर आप इसी बेसिस पे शादी करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो प्लीज थोड़ा सा रुको और सोच विचार करो कि किस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हो। और आपका जो भी मनी है ना, मोस्टली वो हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन में खर्च होगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी ही हेल्थ खराब हो, आपके आसपास किसी इंसान की भी हेल्थ खराब हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मतलब इमोशनली अटैच्ड हो, या फिर आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप जितना भी उन पर पैसा खर्च करोगे तो वो वेस्ट नहीं जाने वाला, उनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। इवन उस स्टेज तक पहुंच जाओगे कि बिल्कुल आप नॉर्मल और हेल्दी इंसान जितना होता है वो बन पाओगे। और जितना भी आपको फाइनेंसेस में लॉस हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगी कि सेम ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा या जहां से आप पैसा अर्न कर रहे थे वहीं से मिलेगा। अब जो पैसा मिलेगा आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। और वो रीजन ये है कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसको अभी मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले मैं आपको चैरिट का कार्ड डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो ये कार्ड शो करता है कि आप व्हीकल भी परचेज कर सकते हो, और आपने अपनी लाइफ में काम को लेके जितना भी कमिटमेंट शो किया था, जितना भी हार्डवर्क किया था, और जितने भी प्लान्स आपने बनाए थे और उनको फुलफिल किया था, तो इन सब चीजों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको लिटिगेशन में भी सक्सेस मिलने वाली है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपको पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंस आ जाएगा। और अगर आपको बहुत एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन लाइफ भी जीनी होगी, ठीक है। और प्रोफेशनल रीजंस की वजह से भी आप किसी ट्रिप पर जा सकते हो जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट चीज है कि आप रोल चेंज के लिए देख रहे हो या फिर किसी सीनियर पोजीशन के लिए जाना चाह रहे हो, तो ये राइट टाइम है, आप स्टेप्स लेना शुरू करो, बैठे मत रहना। और कोशिश करो कि वो स्टेप्स सही डायरेक्शन में हो। सही डायरेक्शन इन द सेंस कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलो और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलो। कभी कभी ये होता है कि हम अपनी जो टेंशन है अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते कि भाई ऑफिस से रिलेटेड चीजें वो समझेंगे नहीं, या फिर उनसे डिस्कस करने का फायदा क्या है। तो ऐसा मत करना। इससे आप क्या करोगे ना, देखो, अगर आप सबसे पहली बात अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो अपनी फैमिली के साथ, तो पहली चीज ये है कि भले ही वो आपको कोई आइडिया ना दें, लेकिन एक माइंड में से जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चीज ये है कि उनको भी पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन से जा रहे हो, और उनको ये भी फील होगा कि चलो ये इंसान काम की वजह से 24 घंटे बाहर ही नहीं रहते, और मतलब बाहर ही बाहर रहते हैं और कुछ भी डिस्कस नहीं करते। मतलब एक जो गैप आना शुरू हो गया था वो खत्म हो जाएगा। वो आपकी बातों को समझेंगे भी, और आपके लिए जितना हो सकता है प्रे भी कर सकते हैं, और आपको जैसे भी उनको सपोर्ट मतलब फीजिबल होगा ना उस तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू होगा, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है, लड़ाइयां चल रही हैं, उनमें से अपने आप को बचाते हुए आपको निकल के जाना है, ठीक है। किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व मत हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम को लेके। दूसरा, आप ऐसे इंसानों की बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, उनके ऑरा से, उनके मनी से, ठीक है, उनके काम करने के तरीके से। तो बेहतर होगा इन सब चीजों से आप खुद को बचाते हुए चलो, और जो भी ये पॉलिटिक्स चल रही है उसमें मत इन्वॉल्व होना। बहुत लोग कोशिश करेंगे कि आपके कंधे पर रखकर गोली चलाएं, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये शो करता है न्यू अपॉर्चुनिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन जो भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप उसको ग्रैब करते हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ओवरऑल फुलफिलमेंट भी आएगी, जो कि दूसरों की
तरफ से भेजा हुआ इंडिकेशन नहीं होगा कि आपको ये करना है वो करना है। वो फुलफिलमेंट होगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो सक्सेस आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे वो मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखो एस ऑफ पेंटिकल्स में पीछे की तरफ ओवल शेप की एक इमेज क्रिएट हो रही है प्लांट्स की लीव से, और ये शो करता है वर्ड कार्ड का एक स्मॉल इमेज। तो ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। इट मीन्स कि आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, और आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे अपने आप को बैलेंस करते हुए, आप उस वर्ड कार्ड की जो एनर्जी है उसको अचीव कर सकते हो। और उसी ओवल शेप के पीछे आप माउंटेन्स देख रहे हो, तो वो ब्लू माउंटेन्स शो करते हैं सक्सेस को, ग्रोथ को। तो ये सारी चीजें आप कैपेबल हो अचीव करने के, बस आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आपको ग्रैब करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल कार्ड के कॉम्बिनेशन को अगर हम लेते हुए चलें, तो जो मैंने स्टार्टिंग से बोला कि आपको जितनी सक्सेस चाहिए थी, ग्रोथ चाहिए थी, वो कहाँ से मिली, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट सोर्स की वजह से, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से मिली। और आपने मेहनत करी, आपको सक्सेस भी मिली, ठीक है, आपने अचीव भी किया अपनी लाइफ में। अब क्या चीज है कि जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो ये शो करता है कि आपको सक्सेस मिल गई, आपको जितने अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए थी वो भी मिल गई, आपने क्रिएट कर ली अपने लिए अबंडेंस अपने हार्डवर्क से। बट अब प्रॉब्लम क्या है, जितनी आपने चीजें अचीव की है ना, जो सक्सेस आपको मिली है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है आपको, ठीक है। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगी। स्ट्रेस इन द सेंस, मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं। मान लीजिए कि आप एक परमानेंट जॉब करते हो और जितना उससे पैसा मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और पैसे चाहिए, तो वो पाने के लिए आपने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, ठीक है। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से जितना भी पैसा आया वो आपके लिए कंप्लीट था कि आप अपनी फैमिली की जरूरतें भी पूरी कर पा रहे हो, अपनी भी पूरी कर पा रहे हो। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, और उनको पूरा करना टाइमली वो आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि आपकी स्लीप पैटर्न भी बिगड़ सकता है स्ट्रेस के चक्कर में। और दो जगह पर काम करने की वजह से जो मतलब कहते हैं ना स्ट्रेस डेवलप होता है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस टाइम पर अपने जितने भी आसपास के लोग हैं ना, जो भी आपके अगेंस्ट में हैं, आप उनका मुंह बंद कराते हुए चलोगे। मीन्स अगर किसी ने कुछ बोला तो फाइनली आप बोल रहे हो कि भाई तुमने मेरी लाइफ में कोई हेल्प नहीं करी तो तुम जाओ प्लीज, मुझे आपसे कोई मतलब भी नहीं रखना है। इस तरीके की एनर्जी है, फास्ट मूविंग। आपको अपनी लाइफ में अब कोई फालतू के लोग नहीं चाहिए, ना ही कोई फालतू का स्ट्रेस चाहिए। नो डाउट आप अपने काम में जो स्ट्रेस मिल रहा है आप उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन जो ये आसपास के लोग, जो मीन्स डेविल की एनर्जी कैरी कर रहे थे लोग, कि आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कि आप ये कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में ये नहीं कर सकते, मतलब आपको डिमोटिवेट जो कर रहे हैं, वो सारे लोग आपकी लाइफ में से धीरे धीरे निकलते जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आप एक्शंस ले रहे हो। लेकिन एक चीज और है कि आप में जितना भी ये करेज आया ना चीजों को करने का, आप इस टाइम पर ये सोच रहे हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। नो डाउट सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, बट लॉन्ग रन में जो डिफिकल्टीज आ सकती है रिलेशंस खराब करने की वजह से, थोड़ा सा आपको उनको भी देखते हुए चलना है। और आपको लगता है कि आप लोगों को मतलब झेल नहीं सकते, कोशिश करो कि उनको रिप्लाई मत करो, निकल जाओ उनके सामने से नीचे मुंह करके, उनको खुद ही समझने दो कि भाई ये एरोगेंट इंसान है, मतलब उनके माइंड में जो चीजें चल रही हैं उनको चलने दो। तुम अपनी तरफ से कोई इस तरीके का एक्शन मत लो कि ये क्लियरली स्टैंप लगा दे कि भाई इसने मुझको ऐसे बोला था, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। दूसरा, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी भी होती है कि आप जो है इजिली बोर हो जाते हो, ठीक है, और आपको इंटीमेसी का फियर भी है, कमिटमेंट फियर, फोबिया भी बोल सकते हो, क्योंकि आप दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों, जब आप अपने सराउंडिंग्स में ही ऐसी चीजें देख रहे हो तो उसकी वजह से आपका जो वो फियर डेवलप हुआ है वो आपको क्या करवा रहा है कि
आप ना इस लव लाइफ से दूर ही रहो, आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, तो ऐसी चीजें हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा गुड कार्ड है प्रमोशन के लिए, या फिर किसी न्यू प्रोजेक्ट में आप काम करना चाह रहे हो, या फिर से न्यू जॉब के लिए। अब आप समझ रहे हो, जब स्टार्टिंग में आपको जितनी जरूरत थी उसके बाद आपको ये सब पेंटिकल्स का भी मिला, फिर अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप प्रीवियस की दोनों जॉब को छोड़ के एक नई जॉब करोगे, और ये जो जॉब होगी वो आपको दोनों जॉब से कंबाइन जितना पैसा मिल रहा था उससे बढ़कर ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो दो जगह पर डेवलप हुई थी ना, वो रिड्यूस हो जाएंगी, और ये बहुत बेस्ट पार्ट होने वाला है। क्योंकि आप ना 24 घंटे अपने करियर पर ही फोकस कर रहे थे, अपने फाइनेंसेस पर ही फोकस करे हुए थे, तो फाइनली आपको जिस तरीके की जॉब चाहिए थी वो मिल चुकी है, या फिर जो प्रोजेक्ट चाहिए था वो भी मिल चुका है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, और आप आराम से अपनी गद्दी पर या अपनी चेयर पर बैठ पाओगे और सोच पाओगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। और ये जो टाइम पीरियड होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप छोटे छोटे फंक्शंस में जाओगे, या फिर आप खुद से पार्टीज भी थ्रो कर सकते हो, तो वहां पर आप किसी इंसान से मिलो जो कि आपको फुलफिल कर सकते हैं। एक टर्म में मैं बोलूं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि वो इंसान खुद डरा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको फियर्स है ना लव लाइफ से रिलेटेड, कि कोई सामने वाला इंसान कितना आपके साथ रह सकता है या नहीं रह सकता है, सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी है, वो भी इन्हीं फियर्स से बंधे हुए हैं। तो आप दोनों को ना मिलकर उस फियर को रिमूव करना होगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो तो दोनों के जो फियर्स है ना, काम करना शुरू करो एक साथ, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के जो फियर है ना वो सेम फियर हैं, और ऐसा नहीं है कि आप उन फियर्स को खत्म नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो इसमें क्या है, एक फीमेल की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, हाथों पर भी पट्टी बंधी हुई है, बट वो इतनी ज्यादा लूज है, अगर वो चाहें तो ये जो सॉर्ड्स, उल्टी सॉर्ड्स जो खड़ी हुई है ना, उनसे उनको काट के भी निकल सकती हैं, और अगर वो नहीं काटना चाहती तो धीरे धीरे अपने हाथों से भी उनको खोल सकती हैं और अपनी आंखों की पट्टी खोल सकती है। मीन्स आपको धीरे धीरे अपनी तरफ से स्टेप्स लेने होंगे एक दूसरे को, और आप अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। ये जो फियर्स आप देख नहीं पा रहे हो या फिर रिमूव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज बहुत छोटे छोटी चीजें हैं जो कि उसको आपने तिल का पहाड़ बना दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही इन फियर्स से अपने आप को निकालोगे बाहर, आप देख रहे हो पीछे बहुत बड़ी कासल बनी हुई है, तो ये शो करता है कि एक बैलेंस्ड लाइफ दोनों की, मीन्स आप आगे चल के अगर मैरिज में भी बनना चाहते हो तो बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी, बट आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और एक चीज आप नोटिस करना कि 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो है हैंगमैन का कार्ड है, तो ये टाइम ऐसा भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती करनी है कि नहीं 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 ये होना ही चाहिए, हम लोगों के बीच में बात होनी चाहिए, मेरे को किसी के साथ कमिटेड होना चाहिए। नहीं, आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हो। अगर आप कमिटेड नहीं हो या फिर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो कोशिश करो कि अपने आप को खुश रखने की, ठीक है, और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और आपकी लाइफ में जो क्रिएटिविटी चली गई है ना, उसको लाने की कोशिश करो। और सीरियसली बोल रही हूँ, अगर चीजें लव लाइफ में बहुत ज्यादा अटकी हुई हैं तो उनको अभी नॉर्मल छोड़ो, खुश रहो, अपना किसी ट्रिप पर जाओ, अपने आप को हेल्दी रखो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, ठीक है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पर आपके फैमिली में किसी की बर्थ हो सकती है, और अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज ये जो स्ट्रेस से आप निकले हो ना, ये पहले तो एक्सट्रीम स्ट्रेस आ गया, फिर एकदम ही रिलीफ मिल गया, तो ये जो अप एंड डाउन सिचुएशन है इसको आप अपने आप ही निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपनी स्लीप साइकिल पर ध्यान देना होगा। बाकी ओवरऑल रीडिंग आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही है, क्योंकि जो भी स्टेप्स लेने हैं आपको खुद लेने हैं, बाकी यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए।
और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।